एथलीट्स और ये जो भी लोग हैं आइस बाथ्स आइस चेम्बर्स बना रहे हैं तो सब लोग वहीं जा रहे हैं. व्हाट इज इट आइस बाथ्स की नाम नहीं लेना चाहता हूँ तो उसके एलर्जिक रिएक्शंस आ गए. माइट बी द चाइल्ड माइट बी हिज स्किन माइट बी सेंसिटिव, माइट बी एलर्जिक टू सम प्रोडक्ट. सो बैक पेन ऐसे क्रॉनिक पेन में अटके हुए हैं. सो व्हाट इज हेलो सो वी हैव डॉक्टर संकेत विद अस. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. सो आजकल इट्स वेरी ट्रेंडिंग इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एथलीट्स और ये जो भी लोग हैं आइस बाथ्स आइस चेम्बर्स बना रहे हैं तो सब लोग वहीं जा रहे हैं. व्हाट इज इट आइस बाथ्स की क्या लेना चाहिए? अगर मैं स्पेसिफिकली बताने जाऊँ तो आयुर्वेद में हम लोग प्रकृति के हिसाब से ही हर एक को सजेशंस देते हैं. अभी कहने जाओ तो अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे ठंडे पानी से उसको सुकून मिलता है. शरीर में उष्ण शरीर में 3 दोष रहते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष. सो अगर जो व्यक्ति है जिसको ठंडे पानी मुझे पित्त प्रकृति का शरीर उष्मा शरीर गर्म रहता है. So inflammation, not inflammation we can say, but एक प्रकृति रहती है. वो एनालिसिस करके ही हम लोग प्रकृति परीक्षण करते हैं. आजकल AI भी आ रही है, as we have seen कि AI भी आपका प्रकृति एनालिसिस कर रही है. तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चनरीज रहते हैं, उस हिसाब से आपकी प्रकृति डिसाइड होती है. सो जैसे गर्मी का सीजन है और पित्त प्रकृति का, आप गर्म ठंडे पानी से नहा लोगे तो आपका शरीर उष्मा कम हो जाएगी, आपको रिलीफ मिलेगा. वही आप अगर ठंडी के मौसम में देखोगे आपको ठंडी सहन नहीं होगी, तो उसके कारण और शरीर में कफ दोष बढ़ेगा तो आपको बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो. तो स्पेसिफिकली वात और कफ दोष वाले जो प्रकृति के व्यक्ति रहते हैं उन्होंने स्पेसिफिकली गर्म पानी से नहाना चाहिए. और पित्त प्रकृति के व्यक्ति रहते हैं उन्होंने ठंडे पानी से रहना. बट ये सीजनल है तो आप ऐसे मत करो कि मैं जैसे बोला कि ठंडी में आप फिर ठंडे पानी से नहाने जाओगे. सो यू आर इनवाइटिंग डिजीज इन योर बॉडी और इससे आपका त्रिदोष इम्बैलेंस होके देन आपको सब बीमारियां. No, but this is definitely backed by science. Exactly. After all, inflammation है body में. Definitely. Acute injuries में आइसिंग, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आपको भी पता है कि आइसिंग एक्यूट कंडीशन में बहुत इफेक्टिव है. एंड जैसे क्रोनिक केसेस में हाँ उसमें आपको हॉट फर्मेंटेशन बहुत हेल्पफुल रहता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, केस टू केस. तो आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट लोगों में स्पाइन के इश्यूज हो रहे हैं. आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जो आते हैं नेक पेन, बैक पेन, ऐसे क्रॉनिक पेन में अटके हुए हैं. सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि ये केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं. सबसे पहला उनका लॉन्ग टाइम सिटिंग. ठीक है, वो फर्स्ट कॉज इज दैट उनका जो लैपटॉप उनका पोजीशन रहता है. सो इट इज योर नेक पोजीशन इज गोइंग डाउनवर्ड्स. सो बिकॉज आपका जो कर्वेचर है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता ही रहेगा वो नेक का कर्वेचर उसके वजह से. बाकी का उनका ओवर टाइम वगैरह होने के कारण बाहर का खाना पीना उसका इंटेक ज्यादा बढ़ रहा है, उसके वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो रहे हैं. हाँ मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आई थी जो शी वॉज नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली. स्पाइन इतना पेन था वो रात को सो भी नहीं सकती थी बिकॉज MRI किया तो आप डिस्क बल्ज विद इन्फ्लामेशंस एंड मल्टीपल इश्यूज वर देयर. So काफी young patients को हो रहा है. So many patients under 25 are coming to me with disc bulge. Because क्या हो रहा है उनमें एक्सरसाइज और ये सब चीज के वजह से उनके कोर स्टेबिलिटी, core strengthening, yeah, so which is impacting the spine. So जो बॉडी आपका कोर मसल्स जो काम करता है स्पाइन को होल्ड करने का वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो डिस्क बल्ज वगैरह ये सब चीजें. सो प्रॉपर एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर ऑल तो फिजियोथेरेपी से आप मसल रिस्टोरेशन, मोबिलिटी, मसल स्ट्रेंथनिंग
ये सब चीजें पर आप वर्क करते हो, पर एज आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से आप इंटरनली हीलिंग करते हो, आप एक्सटर्नली हील करते हो, आप इंटरनली हम हील करते हैं। इंटरनली में दवाइयाँ वगैरह आती है, वो जैसे रूट कॉज, जैसे कोई भी झाड़ का फल फूल अच्छा रहने के लिए उनका रूट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे शरीर के अंदर इंटरनल हीलिंग होगा तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। उसमें पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी आती है जो इंटरनली आपको क्लींस करके बेसिक रूट कॉज से आपको ठीक करेगी। वही पुराने जमाने में इसे होलिस्टिक, वी कैन कॉल इट एज अ होलिस्टिक हीलिंग, एग्जैक्टली, एंड इंटीग्रेटेड पार्ट भी हो जाता है। yes, yes. I think healthcare itself is a very integrated thing. Definitely. People are not aware कि इतना कुछ है उसमें। Exactly. Yes, yes. को सनस्क्रीन और ये सब प्रोडक्ट्स का बहुत फैन हो गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आजकल के पेरेंट्स बहुत ही ये हो गए हैं, यू नो, गूगल करते हैं हर चीज़ कि बेबी के लिए क्या लेना चाहिए, व्हाट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखने जाए तो ऑफ कोर्स गोइंग इन द सन, डायरेक्टली अपन बाहर जाते हैं, इट विल डेफिनेटली हार्म योर स्किन। सो सनस्क्रीन यूज करो। इवन आपको अगर एलोपैथी का कुछ यूज नहीं करना है, देर आर ऑल्सो मेनी क्रीम्स इन अवेलेबल इन आयुर्वेदा। कुमकुमादि लेपम क्रीम आपने सुना रहेगा, वो भी एज अ सनस्क्रीन करके यूज कर रहे हैं बहुत, एंड इट हैज वेरी गुड रिजल्ट्स एज वेल। और बच्चे लोग में अगर आप स्पेसिफिकली देखने जाओ, सो मेरे पास एक बीच में एक पेशेंट आई थी, स्मॉल किड, उनको दे वर यूजिंग प्रोडक्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस आ गए। माइट बी द चाइल्ड माइट बी स्किन माइट बी सेंसिटिव, माइट बी एलर्जिक टू सम प्रोडक्ट। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, first of all check the product. It should be GMP certified, authenticated, toxin free, plant based अगर रहेगा तो that is well and good. And today many of the people are going herbal, जिसमें एलोवेरा, कैलेंडुला, बहुत सारी चीजें हैं, चंदन, बला, लाक्षा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, बेबीज के लिए स्पेसिफिकली। उसका मसल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और स्किन टोन भी अच्छा रहेगा।